अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के कैथल की अनाज मंडियों में अभी तक गेहूं की एक भी ढेरी नहीं पहुंची है। लगातार हो रही बारिश और ठंडे मौसम के कारण फसल की कटाई में देरी हो रही है। कैथल अनाज मंडी के प्रधान अश्विनी शोरेवाला और अन्य आढ़तियों ने बताया कि 8-10 अप्रैल के बाद ही मंडियों में गेहूं की आवक शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम जैसे गेट पास का समय, ट्रैक्टर नंबर प्लेट और जियो फेंसिंग को लेकर भी आढ़तियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये नियम पारदर्शिता तो बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में किसानों और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें और जानिए क्या बोले मंडी के प्रधान और आढ़ती। अश्विनी शोरवाला, मैं जिला प्रधान हूँ। मंडी की तैयारियां पूरी हैं। पिछली बार भी कैथल मंडी के अंदर जो परचेज शुरू हुई थी 8 तारीख से परचेज शुरू हुई थी, और आज भी अब की बार भी ये लगता है अप्रोक्सीमेट 10 या 11 तारीख को 10 या 11 तारीख के आसपास परचेज शुरू हो पाएगी, कि मौसम अब की बार ज़्यादा ख़राब है। तो मंडी की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन सरकार ने जो ये नए नियम लागू किए हैं, मैं नहीं समझता कि इन नियमों में पूरा कार्य हो सकेगा। इसमें बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, जमींदारों के साथ साथ आड़तियों को भी पूरी तरह से दिक्कत रहेगी इसके अंदर। मैं नहीं समझता कि सीजन अब की बार आराम से निकल जाएगा। कठिनाइयां तो आनी है, हमें तो आएंगी आड़तियों को तो जी, लेकिन जमींदारों के साथ साथ मतलब ये सरकार ने जो नियम बनाए हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये नियम को सरकार को इन नियमों में ढील देनी चाहिए ताकि ये सीजन स्मूथली निकल सके। कहीं ना कहीं पारदर्शिता रहे इस चीज को लेकर, क्योंकि धान घोटाला हुआ था, उसके बाद तुरंत बाद ये नियम क्या धान सीजन के लिए और गेहूं के सीजन के लिए फर्क रहता है? बहुत फर्क है जी। कनक में तो 10 दिन के अंदर सारी कनक आ जाती है जी। सरकार ने जिस हिसाब से कहती है भाई 72 घंटे में पैसे दे देंगे, पैसे जब जाते हैं जब माल उठ के गोडाउन में पहुंचता है। ये सब दावे खोखले हैं जी। आप देख लेना, सीजन शुरू होगा, ये जितनी जियो फेंसिंग वगैरह ये सब जो सरकार ने लागू किए हैं सारी धरातल पे रह जाएंगी और इनके सारे उड़ जाएंगे। अभी तो जैसे एक नियम और बना दिया, अभी ये 3 जगह माल गिरना है, कि कैथल इतनी बड़ी मंडी है। कैथल में पहले सारे चारों तरफ शेल्टर में गिरता था। चीका से कल प्रधान का फोन आया था, चीका भी वो सारे शेल्टर वगैरह बैन करते हैं। शेल्टर के अंदर तो बारदाना, मतलब ये कह सकते हो आप, उनके पास क्रेट भी रहते हैं, तरपाल भी रहते हैं, वहाँ माल खराब होने की कम उम्मीद रहती है। लेकिन सरकार ने अपने जियो फैंसी के चक्कर में सारी जगह ये बंद कर दिया। जब ये सड़कों पे आएगी ना कनक, तब सरकार अपने आप खोल देगी सारी चीजें जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह बिंडर है। मेरा तो ये मानना है कि इसमें पारदर्शिता में कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये जो ऐसे कानून आए हैं ये समस्या खड़ी कर देंगे किसान के लिए ज़्यादा, और आड़ती के लिए तो है ही है। जो इन्होंने कहा है कि जो फसल है वो सुबह से शाम तक आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब कंबाइन चलती है, मौसम खराब रहता है, आग लगने का डर रहता है, छोटे किसान को कंबाइन नहीं मिलती, रात को मिलती है, रात को कटवा के मंडी में ले आता है। मान लो किसी ने ट्रॉली किराए पे ली है तो वो ट्रॉली वाला उसका इंतजार नहीं करेगा। मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। और ऐसी बहुत जी नई चीज़ें जो ये लेके आए हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो ये सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि ये जो नंबर वाला है ये भी कैंसिल होना चाहिए, समय वाला भी कैंसिल होना चाहिए। और जिसने गेहूं खेत में लगाई है वो गेहूं ही लेके आएगा जी, और क्या लेके आएगा। वैसे भी गेहूं की तो शॉर्टेज है। इस बार प्राइवेट गेहूं जिनके पास थी उनके भी रेट एमएसपी से कम है, तो ये खरीदनी तो सारी सरकार ने ही है। तो जितनी किसी के पास है उसको वो कैसे बढ़ा सकता है। तो मंडी की तैयारियों को लेकर क्या? मंडी की तैयारियां ठीक है जी। इसमें तो वही पुरानी जो सुविधाएं हैं, पानी है, लाइट है, बिजली है, सफाई है, मैं तो समझता हूँ वो तो सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं उठान में भी देरी हो सकती है? उठान में भी देरी होगी जी। पहले तो सबसे पहले जब गेहूं कट के मंडियों में आएगी तो उसको मतलब पहले बिकवाना, फिर उसको साफ सफाई करके तुलवाना, फिर इसका उठान कराना। मेरे को तो ये सुनने में आया है कि अभी सरकार के पास प्रॉपर बारदाना भी नहीं है। जैसे हमारे गोरा मंडी है जो सीवर्ण मार्केट कमेटी के अंडर आती है, उनके डीएम साहब से हम मिले थे, तो हमने कहा जी कि हमारे प्रधान जी भी साथ थे, हम सब जाके उनको मिले, तो उनसे ये रिक्वेस्ट की कि बारदाना हमें वन टाइम दे दिया जाए, ताकि जब किसान फसल लेके आएंगे तो हमारे पास बारदाना नहीं होगा तो कैसे हम उसको गेहूं को तोलेंगे। बारदाने के बिना तो सारा काम रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी बारदाना जो रास्ते में है, आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ 1 तारीख से जब परचेज सरकार ने शुरू कर दी है
ये तो मैं मानता हूं कि मौसम खराब है, गेहूं 2-4 दिन और लग सकते हैं, लेकिन सरकार के पास पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। 1 तारीख को बारदाना जो भी चीज चाहिए गेहूं की परचेज के लिए, वो सारी उनके पास पूरी होनी चाहिए। तो मंडियों में गेहूँ आ गई, नहीं, अभी नहीं आई। कारण क्या है आपकी बात? कारण एक तो मौसम ठंडा है जी, और हर रोज बरसात हो रही है, और पहले भी पिछली बार भी 8 तारीख को ही परचेज हुई थी। राजकुमार है जी। नहीं, गेहूं गेहूं तो नहीं अभी आई जी, मौसम की वजह से अभी 4-5 दिन और लगेंगे। अभी मंडी की प्रशासन की तैयारी है जी, अभी बारदाने की में देरी है अभी हैं। और बाकी जो ये हरियाणा सरकार ने नियम बनाए हैं ना जी, हमारा मानना ऐसे नुकसान ही होगा जी। आड़ती को भी, जिम्मेदार तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, आड़ती भी बहुत ज़्यादा परेशान होगा। इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो टाइम बाउंड करे है ये सुबह 8 बजे से 6 बजे से 8 बजे तक, इसमें भी दिक्कत आती है। कंबाइना में माल आता है जी, हैं रात को ही ज़्यादा माल आवा है जी, रात को दिन को 24 घंटे चला जी। एक हफ्ते में कंबाइना में काम निबट जाता है जी। तो कहीं ना कहीं फसल आने में भी देरी होगी और उसके बाद धान में भी। फसल तो पिछली बार भी 7-8 तारीख के करीब आई थी जी।